इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 6 के बारे में, धारा 6। तो आईपीसी का सेक्शन 6 सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस contained in chapter general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions or illustrations। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है? देखिए, आईपीसी के अंदर एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का। जनरल एक्सेप्शंस का एक चैप्टर है जिसमें अपवादों को बताया गया है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? अपवाद। तो अपवादों को बताया गया है, एक्सेप्शंस को बताया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बता रही है कि ये जो अपवाद हैं जनरल एक्सेप्शंस में, उनको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। हर सेक्शन के अंदर, हर धारा की डेफिनेशन के अंदर रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हर धारा के साथ, हर सेक्शंस के साथ जुड़े रहेंगे। वो कैसे जुड़े रहेंगे, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण देकर, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, आईपीसी के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होती है डेफिनेशन, सबसे पहला होता है डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है पीनल प्रोविज़न और तीसरा है एलस्ट्रेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। किसी किसी भी चीज़ की परिभाषा। जैसे आईपीसी के अंदर सेक्शन 300 है, धारा 300 है। आईपीसी का सेक्शन 300 जो क्या कहता है कि डेफिनेशन है उसमें मर्डर की, कि कत्ल की डेफिनेशन क्या होगी, किस चीज़ को, किस अपराध को कत्ल कहा जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? आईपीसी के सेक्शन 300 में है। 300 आईपीसी के अंदर उसकी परिभाषा है। ध्यान से सुनिएगा। जो पीनल प्रोविज़न है वो क्या है? जैसे 300 में तो आईपीसी की डेफिनेशन है, परिभाषा है। पीनल प्रोविज़न में उसकी सज़ा बताई गई है। जैसे धारा 302 आईपीसी है। अब 300 आईपीसी में डेफिनेशन है कत्ल की, मर्डर की। 302 के अंदर, धारा 302 के अंदर कत्ल की पनिशमेंट बताई गई है। तो जिस सेक्शन में मतलब सज़ा बताई गई हो उसको बोलते हैं पीनल प्रोविज़न। यहाँ पर किसी भी अपराध की सज़ा बताई गई हो, पनिशमेंट बताई गई हो, उसको पीनल प्रोविज़न बोलते हैं। धारा 300 के अंदर डेफिनेशन है, 302 के अंदर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी पनिशमेंट के बारे में बात की गई हो उसको बोलते हैं पीनल प्रोविज़न। तो यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन, पीनल प्रोविज़न जहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई हो, और इलिस्ट्रेशन यहाँ पे उदाहरण दिया गया हो। ये तीन चीज़ें हैं। आईपीसी 6 में इसको समझना होगा कि एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस के नाम से आईपीसी के अंदर, जिसमें बहुत सारे सेक्शन कवर हैं। उसमें काफ़ी सारे अपवादों के बारे में बात की गई है। तो वो जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, वो ना तो बार बार किसी भी सेक्शन की डेफिनेशन में नहीं लिखे जाएंगे, किसी भी जब पनिशमेंट की बात आएगी तब भी नहीं उनके बारे में जिक्र होगा, ना ही एग्ज़ाम्पल जब इलस्ट्रेशन लिया जाएगा तब भी उनका जिक्र नहीं होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली साथ में जुड़े रहेंगे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर आप 300 आईपीसी पढ़ेंगे, उस सेक्शन में कत्ल की परिभाषा दी गई है, कत्ल की डेफिनेशन दी गई है मर्डर की, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा मर्डर करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। हालांकि 7 साल से कम उम्र का अगर बच्चा मर्डर करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ये कहाँ पर लिखा गया है? ये जनरल एक्सेप्शंस में लिखा गया है। जनरल एक्सेप्शंस में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो 300 के अंदर तो ऐसा नहीं लिखा है, धारा 300 के अंदर, ना ही 302 के अंदर। तो फिर लेकिन ये ऑटोमेटिकली जनरल एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हमें ऑटोमेटिकली इसको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल एक्सेप्शंस में जो भी लिखा है वो हमें आईपीसी की सारी धाराओं में, सारे सेक्शंस में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि वो लिखा नहीं हुआ होगा कहीं पर भी। जैसे कि
धारा 389 है, 379 आईपीसी जो है वो चोरी के लिए लगाई जाती है, लेकिन उसकी परिभाषा के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 7 साल से कम उम्र का अगर बच्चा कोई चोरी करेगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन जनरल एक्सेप्शंस में ये ऑलरेडी लिखा है, तो हमें साथ में उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा। हालांकि वो बात हर सेक्शन की परिभाषा में बार बार रिपीट नहीं की गई है, लेकिन हमें हर एग्ज़ाम्पल में, हर पीनल प्रोविज़न में, हर डेफिनेशन में जनरल एक्सेप्शंस को साथ में ही मानना पड़ेगा, साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। हालांकि वो बात बार बार रिपीट नहीं की जाएगी, बार बार हर डेफिनेशन में नहीं लिखी होगी। तो यही बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 6 के अंदर कि जनरल एक्सेप्शंस में जो भी लिखा है वो किसी भी डेफिनेशन में, पीनल प्रोविज़न में या इलस्ट्रेशन में बार बार लिखा नहीं पाया जाएगा, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी जनरल एक्सेप्शंस में हैं वो सभी धाराओं पर, सभी उदाहरणों में, सभी पीनल प्रोविज़न पर ऑटोमेटिकली लागू होगा ये जनरल एक्सेप्शंस की जो भी बातें हैं। तो ये ही आईपीसी सेक्शन 6 में, धारा 6 में पॉइंट आउट किया गया है, इसकी डेफिनेशन में यही बताया गया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए सिंपल लैंग्वेज में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल भाषा में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।